कनाडा ने अभी-अभी एक नया लॉ पास किया है जिसका नाम है C-12 बिल और वो अब ऑफ़िशियली एक लॉ बन चुका है। और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो अगर आप मान लो यहाँ पे कनाडा में स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट होल्डर है, या आप ऑलरेडी यहाँ पे पीआर हैं, या फिर कह लो कि आप यहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं, या फिर कोई आप रेफ्यूजी एप्लीकेंट हैं, तो उसका आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मैं उससे रिलेटेड इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि इसको सिंपल वे में सारों को एक्सप्लेन करूँ। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कि बिल C-12 है क्या। बिल C-12 एक बेसिकली कैनेडियन लॉ है जो कि गवर्नमेंट को मोर पावर देता है ओवर द इमिग्रेशन डिसीजन, है ना। विच मीन्स कि लगा लो कि कोई भी आपके स्टडी परमिट, वर्क परमिट, या फिर पीआर से रिलेटेड, या फिर कोई भी रिफ्यूजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है, उसमें गवर्नमेंट अब अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है। और वो डिसीजन फास्ट ट्रैक बेसिस पे भी ले सकती है गवर्नमेंट। लगा लो कि अगर उनको चाहिए कि स्पेसिफिक स्ट्रीम को उन्होंने फास्ट ट्रैक करना है, तो वो भी गवर्नमेंट कर सकती है, और अगर वो चाहे तो मास कैंसलेशन भी कर सकती है एप्लीकेशन की। सो ये बेसिकली बिल C-12 है, और ये पहले ये बिल था, बट अब मार्च 2026 के बाद से ये लॉ बन गया। तो बात करते हैं बिगेस्ट चेंजेस की। तो जो सबसे बड़ा चेंज जो इस बिल के थ्रू हुआ है कि अब गवर्नमेंट के पास मोर कंट्रोल है ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम। तो लगा लो कि कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड डिसीजन है, अब वो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे ले सकती है बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। एंड लगा लो कि कोई भी गवर्नमेंट को लगता है ना किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में कोई फ्रॉड या कुछ ऐसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके जो एप्लीकेशन है उनको कैंसिल भी कर सकती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है वो है कि रिफ्यूज़ी जो क्लेमेंट्स हैं और जो रिफ्यूज़ी क्लेम है वो मोर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब मतलब कि जो लोग पहले लगा देते थे एप्लीकेशन, लगा लो कि कई बंदे होते थे, है ना, स्टडी परमिट पे आते थे और लगा लो कि 2-3 साल रहते थे यहाँ पे, और अगर किसी की पीआर नहीं होती थी तो वो कोई भी कुछ अपने लॉयर वगैरह से बातचीत करके तो वो किसी भी वे में रिफ्यूज़ी वगैरह क्लेम लगा देते थे। तो अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर दिया है। क्योंकि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने नोटिस कर लिया कि ये जो लोग लूप होल ढूंढ के, है ना, सिस्टम के थ्रू जाके, और लगा लो कि असाइलम या फिर रिफ्यूज़ी एप्लीकेशन के थ्रू पीआर ले रहे थे, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिस करी और काइंड ऑफ वो जो लूप होल था उसको फिक्स करने की एक इन्होंने कोशिश करी है। और ये जो नया लॉ बना है ये रेट्रोएक्टिव है। तो ये जो जून 24 2020 के बाद जितने भी जो एप्लीकेशन लगे हैं, है ना, वो सारों पे अप्लाई होएगा। तो जो सबसे बड़ा चेंज इसमें ये हुआ है कि लगा लो अगर आपने कनाडा में आप एंटर हो गए हैं और उसके 1 ईयर के बाद आप अगर रिफ्यूज़ी या कोई ऐसी एप्लीकेशन के थ्रू जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो बेसिकली जो जो रिफ्यूज़ी बोर्ड है उसके थ्रू आपका एप्लीकेशन नहीं जाएगा। विच बेसिकली मीन्स कि आपका एप्लीकेशन इन मोस्ट केसेस कैंसिल ही होएगा। आप सिर्फ अपील कर सकते हैं, बट बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके थ्रू नहीं जाएगा। और जो थर्ड बिगेस्ट चेंज है वो है कि मोर डेटा शेयरिंग। लगा लो गवर्नमेंट के जो और डिपार्टमेंट्स है, अब लगा लो जैसे आरसीएमपी होगी और जो आईआरसीसी हो गए, और भी जैसे जो और डिपार्टमेंट्स है ना, वो बेटर डेटा शेयरिंग कर सकते हैं आपस में। लगा लो कि अगर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेंट की वो फाइल को, है ना, रिव्यू कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ डाउट लगता है उसमें, तो वो आरसीएमपी या फिर लगा लो और जो मतलब कि गवर्नमेंट की ब्रांचेज है उनके थ्रू वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लगा लो कि वो बैंक के थ्रू भी आपकी फ़ाइल को चेक कर सकते हैं, या सीआरए के थ्रू जाके, है ना, आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह और चीज़ें चेक कर सकते हैं बिफोर अप्रूविंग और डिक्लाइनिंग योर फाइल। अब बात करते हैं कि इस लॉ का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो तो कोई भी नहीं पड़ने वाला है इसका स्टूडेंट के ऊपर, बिकॉज क्योंकि इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रूल चेंज तो नहीं हुआ है। बट जो मेन चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि अब गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे, लगा लो कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले सकती है इमिग्रेशन का। लगा लो कि अगर गवर्नमेंट को लगता है ना पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, और उनको लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आ गया, तो गवर्नमेंट ओवरनाइट भी, लगा लो, कोई सी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड पॉज लगा सकती है। लगा लो कि स्पेसिफिक कॉलेज वो मना कर सकती है। आपको मैं ये चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। लगा लो कि जैसे अगर जनवरी इनटेक में अगर 5,000 स्टूडेंट आ रहे हैं कनाडा में, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऑलरेडी ये मतलब कि मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई है ना जनवरी में ही पूरे ईयर की, तो जो आगे आने वाला इनटेक है गवर्नमेंट उसको भी कैंसिल कर सकती है। विच बेसिकली मीन्स कि इस पूरे जो ओवरऑल इमिग्रेशन सिस्टम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ का थोड़ा सा होगा कि वो थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगी जब तक वो पीआर नहीं हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि पीआर एप्लीकेंट्स पे क्या इसका पीआर के किसी भी एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो डायरेक्ट इफेक्ट तो इसका कोई भी नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये जरूर इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल जितने भी जो पीआर से रिलेटेड जो स्ट्रीम्स है ना, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि अब जो पीआर के जितने भी जो डिफरेंट स्ट्रीम है ना, उसमें काइंड ऑफ गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक करेगी। जो जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी जो फाइल लगी हुई है वो फास्टली प्रोसेस होगी कंपेयर टू अर्लियर, है ना। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अब गवर्नमेंट कोई भी अपने बिहाफ पे, है ना, अगर उनको लगता है कि कोई स्ट्रीम सही नहीं है और किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में, है ना, ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लगा लो किसी किसी एप्लीकेंट की उनको फाइल में कुछ, है ना, कुछ भी लगता है, भाई कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी चीज़ लगती है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है।
विच इज़ अ गुड थिंग, है ना, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम के लिए तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो जो फ्रॉड जो केसेस है वो काइंड ऑफ एलिमिनेट होएंगे। और अब बात कर लेते हैं रिफ्यूजी एप्लीकेंट्स की, और इसी पे इस बिल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बिल तो क्या, अब ये लॉ बन चुका है, तो इस लॉ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ने वाला है। और विच बेसिकली मीन्स कि अब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर गाइडलाइन इशू करी है उसके लिए। लगा लो कि जैसे पहले ये नोटिस किया था गवर्नमेंट ने भी ये चीज़, है ना, कि जो रिफ्यूजी जो एप्लीकेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे। लगा लो कि कहीं स्टूडेंट्स भी, लगा लो, है ना, जो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते थे और 3-4 साल रहते थे, और अगर पीआर नहीं होती थी तो वो अपने लॉयर वगैरह से बात करके कोई भी तरीके ढूंढ के, है ना, सिस्टम में लूप होल ढूंढ के वो पीआर हो रहे थे यहाँ पे। तो उस काइंड ऑफ जो लूप होल था उसको फिक्स करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है। कह सकते हैं इसके बेनिफिट ये है कि इमिग्रेशन में जो भी जितने फ्रॉड हो रहे थे, है ना, वो केसेस अब बहुत कम हो जाएंगे। और बिकॉज ये रेट्रोएक्टिव है, तो ये जो जून 24 2020 के बाद जो भी एप्लीकेंट्स लगे हैं, है ना, जिनकी भी एप्लीकेशंस अभी पूल में ऑलरेडी गई हुई है ना, तो ये उनको भी इम्पैक्ट करेगा, विच बेसिकली मीन्स कि, है ना, जो मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें देखने को मिलेगा कि उनकी विदाउट हियरिंग ही उनके एप्लीकेशन कैंसिल होने लग जाएंगे। तो इसमें जो सबसे एक जो मेजर चेंज गवर्नमेंट ने वो ये किया है कि अगर आप कनाडा में आने के 1 साल के बाद आप रिफ्यूजी के लिए फ़ाइल कर रहे हो तो आप काइंड ऑफ इनएलिजिबल हो जाओगे, और जो आपकी फ़ाइल है ये आगे प्रोसेस नहीं होएगी। विच बेसिकली मीन्स कि आपका, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई भी हुई है तो वो कैंसिल हो जाएगी, और ओनली वे आपके लिए बचेगा कि आप अपील कर सकते हो, है ना। और अपील में आपको पता है कि उसमें टाइम भी लग जाता है कई बार, है ना। और जो ओवरऑल प्रोसेस है अब काइंड ऑफ फास्ट हो जाएगी। तो लगा लो कि जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, है ना, जिनको जेन्युइनली जो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि लगा लो कि पहले जो देखा आता था, है ना, 2-3 साल तक भी लग जाते थे कई बार प्रोसेसिंग टाइम में। तो जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनकी तो फाइल फास्ट ट्रैक होने वाली है, बट जो कि सिस्टम के साथ जो फ्रॉड कर रहे थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि अब उनको पीआर मिलने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, स्पेशली थ्रू दीज स्ट्रीम्स। तो बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट ने जो भी इमिग्रेशन के सिस्टम में जो फ्रॉड हो रहे थे, है ना, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी है, और उसी के लिए इन्होंने ये जो बिल था इसको पास किया था, और जो ऑफिशियली अब लॉ बन चुका है। तो इसका इफेक्ट भी हमारे को बहुत जल्द देखने को मिलेगा सारे इमिग्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। तो वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि कोई भी अगर लॉ या कोई भी बिल पास होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है ना। तो इस लॉ के जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा वो होएगा उनको, जो भी एप्लीकेंट्स है जो कि जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं। लगा लो कि जिनकी फ़ाइल बिल्कुल जेन्युइन है, जिन्होंने कोई भी कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, या फिर कोई फेक एक्सपीरियंस नहीं शो किया है, या फेक कॉलेजेस में स्टडी नहीं करी है, उनको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि लगा लो कि ओवरऑल जो फाइलिंग का जो प्रोसीजर है ना, ओवरऑल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक करना है इसके थ्रू। बिकॉज लगा लो कि जो फ्रॉड एप्लीकेंट्स थे, है ना, जिनके फ्रॉड एप्लीकेशंस थे, उसको गवर्नमेंट ने कैंसिल करना है इंस्टेंटली। तो उससे जो पूल है उसमें भी क्लियर होएगा जो बैकलॉग काफ़ी टाइम से, जो कि पिछले 5-6 सालों से, है ना, बहुत ज़्यादा बैकलॉग हुआ था एप्लीकेशंस का। तो विच बेसिकली विल हेल्प ऑल द, है ना, जेन्युइन एप्लीकेंट। इसका एक और बेनिफिट है कि लेस फ्रॉड, है ना, सिस्टम में बहुत कम अब फ्रॉड के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, स्टिल लोग मतलब कि कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, बट गवर्नमेंट के पास अब बेटर एक्सेस होएगी, है ना, बिकॉज वो डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं अब और डिपार्टमेंट के साथ अपने, है ना। जैसे लगा लो कि आरसीएमपी एंड आईआरसीसी वगैरह ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, इससे रिलेटेड। तो इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि जो फ्रॉड है उस पर कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। एक और बेनिफिट इसका ये है कि गवर्नमेंट के पास अब बेटर कंट्रोल होगा इमिग्रेशन सिस्टम का। तो लगा लो कि अगर उनको लगता है कि पब्लिक नीड्स के हिसाब से कम इमिग्रेंट्स बुलाने हैं, तो वो डिसीजन अब गवर्नमेंट खुद ले पाएगी इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन आईआरसीसी। तो बात कर लेते हैं इसके नुकसान के। वैसे इसके कोई ज़्यादा नुकसान तो है नहीं। मेन चीज़ जो एक ये है कि अब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो उसका काइंड ऑफ नुकसान भी हो सकता है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई सडन इमिग्रेशन के जो रूल्स है उसमें चेंज कर दे, है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी सी बनी रहेगी, है ना, लोगों में जो जो भी मतलब नए स्टूडेंट या जो वर्क परमिट होल्डर है जो फाइल लगाए गए, है ना, उनके माइंड में जब तक उनकी पीआर नहीं आती तब तक उनके माइंड में अनसर्टेनिटी रहेगी कि लगा लो क्या भरोसा कल को रूल चेंज हो जाए, है ना। तो वीडियो के एंड में फाइनल मैसेज मेरा यही है कि अगर आप जेन्युइन एप्लीकेंट्स है, अगर लगा लो कि आपने सारे अपने जो स्टडी के, वर्क के और जो सारे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने जेन्युइनली लगाए और आपका जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कोई भी फ्रॉड या कोई लूपहोल के थ्रू पीआर लेने की कोशिश नहीं करी है, आपके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस न्यू लॉ के थ्रू जो ओवरऑल जो पीआर की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक होने वाली है। और जिन्होंने मतलब फ्रॉड के थ्रू, है ना, पीआर लेने की कोशिश करी है या लूप होल के थ्रू, है ना, उनके लिए इसका नुकसान है। क्योंकि लगा लो कि अब गवर्नमेंट उस जो लूप होल से, है ना, जितने भी उनको फिक्स करने की कोशिश कर रही है, तो जो भी जितने फ्रॉड एप्लीकेंट्स थे, है ना, उनकी फाइल अब यहाँ पे कैंसिल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो ओवरऑल कह सकते हैं जो बैकलॉग था, है ना, जो पीआर की फाइलिंग में था, वो भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट होने वाला है। और लगा लो कि इसमें एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि अब गवर्नमेंट के पास मोर पावर आ जाएगी, और वो लगाओ कि ओवरनाइट डिसीजन भी ले सकते हैं। लगा लो अगर उनको लगता है कि आज कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है ना पीआर के लिए वो अभी हेल्पफुल है, और अगर उनको लगता है कि कल अगर पब्लिक इंटरेस्ट चेंज होता है उससे रिलेटेड, तो वो ओवरनाइट भी उस स्पेसिफिक स्ट्रीम को कैंसिल भी कर सकते हैं। लगा लो कि अगर आप पीएनपी के थ्रू यहाँ पे पीआर ले रहे हो
और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अब पीएनपी की हमारे को ज़रूरत नहीं है ना, तो वो ओवरनाइट उस जो ओवरऑल पूरी स्ट्रीम है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं और जो मास कैंसिलेशन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की। सो यही चीज़ है बस इस वीडियो में तो, और बाकी मैं और भी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड।